सिया घर से भागती चली जा रही थी। बारिश की ठंडी बूंदें उसके चेहरे पर गिर रही थीं, पर उसके सीने में उठती आग को कोई बुझा नहीं पा रहा था। उसके कदम डगमगा रहे थे, मगर दिल बस एक ही सवाल कर रहा था, क्यों क्यों विराट जी? जब आपने बदले हुए प्यार का एहसास दिलाया तो वो भी झूठ था। सड़क पर भागते हुए उसे वो सारे पल याद आ रहे थे जब रिसेप्शन की रात विराट ने उसे थाम कर कहा था, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। जब ऑफिस में उसने हर कदम पर सिया को अपने पास रखा, जब उसकी छोटी छोटी तकलीफों पर भी विराट सबसे पहले हाथ थाम लेता था। वो हर लम्हा अब सिया की आंखों में धुंधला हो चुका था। आंसू और बारिश मिलकर उसके चेहरे से बहते जा रहे थे। उसका दिल चीख रहा था, तो ये सब एक खेल था। मैं कभी आजाद थी ही नहीं। वो तो सिर्फ मुझे आजाद होने का झूठा एहसास दिलाता रहा, और मैं उसकी इस कैद में प्यार समझकर जीती रही। उधर विराट अपने कमरे में बैठा तस्वीरों को एक एक करके देख रहा था। उसकी आंखों में गुस्से और बेचैनी साफ झलक रही थी। उसने धीमे स्वर में कहा, ये तस्वीरें, इनका सच सिर्फ मैं जानता हूँ। हाँ, मैंने उस आदमी को पैसे दिए थे। ये खेल मेरी शर्तों पर था, किसी और की साजिश पर नहीं। वो अचानक तस्वीरों को कसकर मसल देता है। उसकी आंखों में पागलपन झलकने लगता है। पर जिसने ये तस्वीरें भेजी, उसने सब कुछ ऐसे पेश किया जैसे मैं गुनहगार हूँ, जैसे टीना के साथ मेरा रिश्ता है, जैसे सिया को धोखा देना ही मेरा सच है। उसकी सांसें तेज हो गई। वो तस्वीरों पर नजरें गड़ाए हुए था, जैसे उनमें छिपे दुश्मन का चेहरा ढूंढ रहा हो। फिर उसके होठों पर एक ठंडी मुस्कान फैल गई। सिया, तुम डरी हुई हो, टूटी हुई हो, पर कोई बात नहीं। तुम्हें संभालना मेरा काम है। चाहे तुम भागो या मुझसे नफरत करो, आखिरकार तुम लौटकर मेरी बाहों में ही आओगी, क्योंकि तुम्हारा दर्द, तुम्हारा प्यार सब मेरा है और कोई नहीं। मैंने हर चाल सिर्फ तुम्हें अपने पास रखने के लिए चली है, तुम्हें दूर करने वाले हर हाथ को रोकने के लिए। उसकी आंखों में एक अजीब चमक आ गई। अब मुझे ढूंढना होगा, वो कौन है जो मेरी और सिया की जिंदगी के बीच जहर घोल रहा है। जिस दिन हाथ आ गया, उस दिन उसकी आखिरी सांस मेरी मुट्ठी में होगी। रात का सन्नाटा पूरे शहर पर छाया हुआ था। सड़कें सूनी थीं, स्ट्रीट लाइट की हल्की पीली रोशनी और आसमान से टपकती बूंदें। सिया पार्क की टूटी हुई बेंच पर बैठी थी। उसकी आंखें आंसुओं से लाल हो चुकी थी और दिल में वही सवाल गूंज रहा था, क्यों विराट जी, क्यों हर बार मेरे साथ खेल खेलते हैं आप? अचानक एक गाड़ी उसके सामने आकर रुकी। तेज हेडलाइट्स ने उसे चौंका दिया। गाड़ी से विराट बाहर निकला। उसकी नजरों में पागलपन था, बेचैनी थी और एक अजीब सी तड़प थी। सिया ने धीरे से सर उठाया। उसकी नमी भरी आंखें सीधे विराट से टकराई। वो आंखें अब मोहब्बत की जगह सिर्फ गुस्सा और नफरत कह रही थी। सिया तेज आवाज में, मैं जानती हूँ विराट जी, आप अब तक सिर्फ नाटक कर रहे थे। आप आज भी वही विराट हैं जो कॉलेज में थे। आप कभी नहीं बदल सकते, कभी भी नहीं। विराट बिना कुछ कहे उसके सामने आया और उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि सिया झटक भी ना सकी। धीमे लेकिन खतरनाक अंदाज में, अच्छा है सिया, सच जान ही गई तुम, क्योंकि मैं भी अब नाटक करते करते थक गया हूँ। सिया की सांसें तेज हो गईं। उसने गुस्से से भरकर कहा, सिया, आपको शर्म नहीं आती? फिर से मुझे मैनिपुलेट किया, फिर से झूठे सपने दिखाए। ये प्यार नहीं है विराट जी, ये तो पागलपन है। विराट के चेहरे पर हल्की ठंडी मुस्कान आ गई। वो झुककर सिया का चेहरा अपने हाथों में कैद करता है और उसकी आंखों में झांकते हुए कहता है, विराट, हाँ, पागलपन है। पागलपन तुम्हें पाने का, तुम्हें खोने का डर मुझे किसी और से भी ज्यादा खतरनाक बना देता है। मैंने जो भी किया सिर्फ तुम्हें पास लाने के लिए किया सिया, तुम्हें अपनी बनाने के लिए। तुम समझ क्यों नहीं रही? तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी। सिया ने कांपते हुए उसकी पकड़ से निकलने की कोशिश की। उसकी आवाज टूट रही थी, पर फिर भी उसने कहा, सिया नहीं, मैं आपका खिलौना नहीं हूँ। ये प्यार नहीं, जंजीर है। मैं ऐसे आपके साथ नहीं रह सकती विराट जी। विराट की आंखों में अचानक गुस्से की आग भड़क उठी। उसने सिया को और जोर से अपनी तरफ खींच लिया। उसका चेहरा अपनी हथेलियों में दबाते हुए कहा, विराट, दांत भींचकर, क्या लगता है तुम्हें तुम मुझसे दूर चली जाओगी और मैं तुम्हें जाने दूंगा? नहीं सिया, ये इस जन्म में कभी मुमकिन नहीं होगा। तुम मेरी हो, तुम मेरी रहोगी, चाहे पूरी दुनिया जलकर राख क्यों ना हो जाए। सिया ने चीखते हुए कहा, छोड़ दीजिए मुझे। वो पूरी ताकत से विराट की छाती पर मुक्के मार रही थी।
उसकी नाखूनों ने उसकी गर्दन पर निशान छोड़ दिए। लेकिन विराट, वो जैसे सुन ही नहीं रहा था। उसकी बाहों की पकड़ और मजबूत हो गई। उसने पागलों की तरह सिया को अपनी बाहों में जकड़ लिया, इतना करीब कि जैसे उसके और सिया के बीच हवा तक की जगह ना रहे। उसकी सांसें सिया के चेहरे पर गर्म लपटों की तरह टकरा रही थी और उसके होठों से सिर्फ एक ही शब्द फूट रहा था, मेरी, तुम सिर्फ मेरी हो सिया। सिया अपनी पूरी ताकत लगाकर विराट की बाहों से खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। उसके हाथ उसके कंधों पर टिके थे, लेकिन विराट की पकड़ इतनी मजबूत थी कि वह पूरी तरह फिसल ना सकी। विराट गुस्से और जुनून से भरे स्वर में, घर चलो सिया। सिया ने उसका चेहरा देखा, आंखों में डर और गुस्सा झलक रहा था। कौन सा घर विराट जी? मैं कहीं नहीं जाऊंगी। अब मैं अपने माँ पापा के घर जा रही हूँ। आपके साथ मैं नहीं रहूंगी। विराट का चेहरा तमतमाया, उसकी आंखों में आग झलक रही थी। सुनो सिया, तुम मेरी पत्नी हो। जहां मैं रहूंगा तुम्हें वही रहना होगा, समझी? तुम नहीं रहना चाहती तो फिर मैं तुम्हें अपने पास क्यों न रखूं? सिया ने उसे धक्का दिया, लेकिन विराट जैसे नहीं सुन रहा था। आप टीना के साथ ही रहे। आप दोनों के बीच क्या चल रहा है, मुझे बताइए। विराट ने धीरे से उसकी आंखों में देखा। उसकी आवाज ठंडी और गहरी थी। वो तस्वीर, वो सब झूठ है। जो दिखाया जा रहा है वो सच नहीं है। कोई तुम्हें मुझसे दूर करना चाहता है सिया, सिर्फ वही। सिया की आंखों में आंसू छलक आए। आपने मेरे साथ जो किया, उसके बाद मैं आपके पास नहीं रह सकती। उसका स्वर कांप रहा था, पर वो अपने डर और गुस्से को रोक नहीं पा रही थी। विराट ने उसकी आंखों में झांकते हुए मुस्कुराया। तुम मुझे बहुत अच्छी तरह जानती हो। मैं क्या कर सकता हूँ? क्या मुझे फिर वही सब करना होगा जो मैंने पहले तुम्हारे परिवार के साथ किया था? सिया के होंठ हिले, उसकी सांसें सौ से तेज हो रही थी। अब मैं अपने माँ पापा को सब बताऊंगी। तुमने अब तक जो भी किया है मैं सब उजागर कर दूंगी। विराट ने धीरे से उसका चेहरा छुआ। उसकी आवाज में ठंडी मुस्कान थी। तुम मुझे धमकी दे रही हो सिया, लेकिन याद रखो, जो भी होगा उसकी जिम्मेदारी सिर्फ तुम्हारी होगी। अगर तुम अपने घर चली गई तो तुम्हारे पापा की तबीयत, तुम्हारी इज्जत, सब तुम्हारे ऊपर असर डालेगा। सोच लिया है तुमने? सिया खामोश हो गई। उसके दिल की धड़कन तेज थी, आंखों में डर और गुस्से का अजीब मिश्रण था। विराट ने उसका हाथ कसकर पकड़ा और धीरे से कहा, अब फैसला तुम्हारा है सिया, पर याद रखो, जो भी होगा उसका परिणाम तुम्हारे लिए होगा। मैं तुम्हें खोने वाला नहीं हूं, तुम्हें सिर्फ मेरा होना है। सिया ने पूरी ताकत से खुद को खींचने की कोशिश की, लेकिन विराट की पकड़ अब और भी मजबूत हो गई। बारिश की बूंदें उनके ऊपर गिर रही थी और रात का अंधेरा दोनों की भावनाओं को और गहरा कर रहा था। विराट ने अपनी सर्द, नियंत्रण भरी आवाज में कहा, अब तुम मेरे साथ रहोगी, चाहे तुम्हें पसंद हो या न हो। ये खेल खत्म नहीं हुआ सिया, और इसका अगला कदम सिर्फ तुम्हारे और मेरे बीच लिखा जाएगा। बारिश की बूंदें उनकी बहस के बीच टपकती रही। सिया के दिल में डर और प्यार का अजीब संघर्ष था, और विराट की आंखों में जुनून, एक जुनून जो उसे कभी भी छोड़ने वाला नहीं था। सिया ने भरी आंखों से विराट को देखा और टूटी हुई आवाज में बोली, अगर आप मुझसे सच में प्यार करते हैं तो सिर्फ चाल चलने की क्या जरूरत थी विराट जी? विराट की आंखों में हल्की सी पागलपन भरी चमक थी। वो पास आते हुए बोला, सच कह रही हो सिया, लेकिन बताओ, अगर मैं ये सब न करता तो क्या तुम कभी मेरे करीब आती? क्या तुम मुझे अपनाती? हाँ, मैंने चाल चली, मैंने सब किया, लेकिन सिर्फ तुम्हें पाने के लिए, तुम्हें अपना बनाने के लिए। उसकी पकड़ और नजदीकी से सिया का दिल कांप उठा। वो आंसुओं से भीगी आंखों से बोली, और अगर मैं तुम्हारी बात ना मानूं तो? विराट का चेहरा अचानक बदल गया। उसकी आंखों में गुस्से और पागलपन की परछाई थी। वो दबी आवाज में हंसते हुए बोला, तो फिर क्या कर जाऊंगा ये मुझे भी नहीं पता, लेकिन याद रखना, विराट सिंगानिया जिसे चाहता है उसे खो नहीं सकता। बिजली की गड़गड़ाहट आसमान को चीर रही थी और बारिश की बूंदें मानो इस टकराव की गवाह बन रही थी। विराट ने उसका हाथ कसकर पकड़ा और ठंडी आवाज में कहा, चलो, घर चलो सिया। सिया जानती थी विराट कितना जिद्दी है। उसकी बात अगर उसने न मानी तो कहीं उसके परिवार पर कोई मुसीबत ना आ जाए। वो कांपते हुए बोली, अगर मैं आज अपने मायके गई तो? विराट की आंखें और भी खतरनाक हो गईं।
वो झुककर सिया के बेहद करीब आया और फुसफुसाया, तो मैं सब कुछ बर्बाद कर दूंगा सिया, तुम्हारे लिए, तुम्हें रोकने के लिए, तुम्हारे मायके की इज्जत, तुम्हारे परिवार की खुशी सब खत्म कर दूंगा। तुम्हें मेरी बात माननी ही होगी। सिया की आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। जान चुकी थी विराट का ये प्यार नहीं, पागलपन है। वो फंसी हुई थी उस अंधेरे प्यार के जाल में, जहां से निकलना अब नामुमकिन लग रहा था। विजय अपने कमरे में बैठा था। सिगरेट की राख उसकी उंगलियों में गिर रही थी और धुआं कमरे में फैल रहा था। धीरे धीरे उसने सिगरेट की चिंगारी बुझाई और एक ठंडी मुस्कान के साथ कहा, ये मेरा पहला वार है तुम पर, लेकिन अभी तो बहुत कुछ बाकी है। कल सुबह का इंतजार करो। दूसरी तरफ टीना ने विजय को फोन किया। मेरा काम हो गया सर, पैसे भी भेज देना। विजय ने फोन में अपनी ठंडी और गहरी आवाज में कहा, तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे, अपना काम करते रहो। टीना के होठों पर हल्की मुस्कान थी। उसने सोचा, इतने अमीर आदमी को फंसाने से अच्छा और क्या हो सकता है। बस अब मुझे विराट सिंघानिया को अपने जाल में फंसाना है। और उसकी मुस्कान में एक खतरनाक योजना की झलक थी। वहीं सिंघानिया मैंशन में बाहर बरसात हो रही थी। दादी बरसात देखते हुए धीरे से बोली, आज तो मुंबई में बारिश बहुत है आराध्या। हाँ, ऐसा लग रहा है जैसे कुछ होने वाला है, आराध्या ने सिर हिलाते हुए कहा। हाँ दादी, लगता है कुछ खास। दादी ने अपनी आंखों में चिंता और प्यार लिए कहा, दिल घबराया हुआ है। मेरे बच्चों की खुशी को किसी की नजर न लगे। विराट और विराज की जिंदगी में सब कुछ ठीक हो जाए, सब कुछ। हर कदम पर खतरा, हर छाया में धोखा और हर मुस्कान के पीछे छल। और अब अगले दिन की सुबह इस खेल का अगला वार शुरू होने वाला था। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नई कहानियों की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। आपकी सपोर्ट ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है।